हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके हाल चाल है? मैं आपका दोस्त, आपका भाई, स्वागत है आप सबका। पढ़ेंगे दबा के मन और दिल और दिमाग से, ठीक है? आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हो? ठीक है, ओके। चलो चलो चलो। तो आज हम बच्चा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो एग्ज़ाम में आने वाले वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हैं वो पढ़ेंगे। तो जो आ रखे हैं वो पढ़ेंगे, जो आ सकते हैं वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक? एग्ज़ाम के पैटर्न से पढ़ेंगे। ये कर लो भाई, इसमें कुछ नहीं है। जितनी आपने तैयारी करा, आपने मॉक टेस्ट नहीं, आपका तैयारी वेस्ट है। सिंपल सी बात, कोई एग्ज़ाम की क्या होती है, जितने ज़्यादा क्या करोगे मॉक टेस्ट, उतना आपका स्कोर आपका बेहतर हो जाएगा। सबसे मेन कहानी क्या होती है, मॉक टेस्ट करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, जो एग्ज़ाम में आए हैं वो करो, और जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो भी करो। तब जाके तुम्हारा भाई साहब क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है? ताकि हमें पता लगे क्या कहाँ पे फंसते हैं, क्या पार्ट स्ट्रॉन्ग, क्या पार्ट वीक है हमारा। वो चीज़ मेन है कि मान लो आपका टेंस है, वो कैब है, पैराजम्बल है, क्लोज टेस्ट है, तो किस पार्ट में स्ट्रॉन्ग है, किस पार्ट में वीक है, वो बताया कौन? हमें मॉक टेस्ट। तो ये करना पड़ेगा बच्चा को। तो ये बड़े प्यार से करेंगे, एग्ज़ाम के पैटर्न से करेंगे, जो एग्ज़ाम में आएगा वही पढ़ेंगे मेरे बच्चे, ठीक है? तो आप करेंगे फटाफट से। तो ये आपको सामने पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या बनेगा? आपके पास पूरे 30 सेकेंड है, टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट। द रिवर appears to have got their name from the town nearby। तो बात आपकी वही बच्चे कि आपको देखना कि चीज़ें किसके आसपास घूम रही है हमारे। ये जीएस का पार्ट है। जिस नदी के किनारे से नदी निकलती है, जिस शहर किनारे से, उसका नाम उसी के नाम से रख दिया। ये बात बोली बंदे ने। अब जरा चेक करते हैं यहाँ पे गलती क्या है। देखो देखो बता, मेरी बात क्या हो, जब भी आपके पास एग्जाम में एरर मिलेंगे, अब ये मान के चलो एग्जाम में 2 से लेके 3 क्वेश्चन आपके एरर के बनते ही बनते। कितने? अब देखो, अब 2 से लेके 3 आपके क्वेश्चन एरर के बनेंगे, ये बात पक्का है। यहाँ
चलिए इसमें क्या बनेगा, सिंपल बात वही हमारी कि मॉडल्स के बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पार्ट ठीक है हमारा, आगे बढ़ते हैं। अवॉइड के बाद ये बात सीखिए कि मॉडल्स के बाद आपकी आती है फर्स्ट फॉर्म। एक बात और सीख लो जिसके लिए बचा कि अवॉइड के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, जीरो। बोलो तो वर्ब प्लस ing। ये दो बातें आपकी होगी। अब दो बातें होगी तो क्या आप ing ये ठीक है। इन ए क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग इन ए मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर एज बोथ आर क्वाइट। अब बात वो कैब की है, दिक्कत वो कैब की है। सर क्या, देखो भाई तीन होते हैं हमारे, QUIET, QUITE एंड ये क्विट। ये छोड़ना होता है, ये थोड़ा सा और ये चुप। तो यहाँ पे बात न चुप की है न थोड़े से की। यहाँ बात किसकी हमारी, यहाँ बात किसकी है, चुप की बात तो आपकी है ही नहीं। चुप की बात नहीं है, छोड़ने की बात नहीं है, यहाँ बात है थोड़ा सा अनप्लेजेंट रहता आपका एक्सपीरियंस, बात थोड़े से की है। यहाँ पे हम क्वाइट लगाएंगे ये वाला QUIT। तो गलती आपकी बनी हो चुकी किस पार्ट में, इस पार्ट में बनी, ए पार्ट बनेगा आपका आंसर। है ना आसान, वो कब की बात थी हमारी। आगे बढ़ो, इसके बाद क्या आएगा, चलिए देखो, वर्क एंड डोमेस्टिक ब्लैंक मेड काजल सो टेम्पर, मतलब क्या होता है, जल्दी गुस्सा आना। अरे सो टेम्पर मतलब क्या होता है, जल्दी गुस्सा आना मेरे भाई। टेम्पर्ड मतलब गुस्सा, एंगर। और ये वाला क्या होता है, छेड़छाड़ करना, बोल टेम्परिंग। अब डोमेस्टिक काम भी तो घर का काम भी है, काम ऑफिस का है, दोनों काम है। तो भाई साहब उसको क्या गुस्सा आता है, दोनों का वेट नहीं है, ग्रेविटीज नहीं है, इसका प्रेशर। घर का काम भी करना, ऑफिस का काम भी करना, तो उससे क्या आता है, ये प्रेशर, वो शॉर्ट टाइम जल्दी गुस्सा आता है उसको। आसान था। आगे बताओ। अब देखो, जब भी किसकी बात करेगा, फिलअप की बात करेगा, तो यहाँ आपकी वोकैब का टेस्ट है भाई। यहाँ आपकी वोकैब को चेक करेगा, वोकैब दम कितना है, बताओ। चलिए, हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स ब्लैंक हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स। जब टाइम आप खराब चल रहा हो, खराब टाइम में हेल्प मिल जाए दोस्तों रिश्तेदारों से, तो आपका अच्छी है ना, आपको प्रूव करना, सपोर्ट करना, अलाउ करना, पास्ट करना। तो हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स सपोर्ट हिम इन, ये बी आंसर बनेगा। अब दो कुछ नहीं करना, इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है और वो आपका कौन सा वर्ड यहाँ पे फिल कर रहा है वो देखना बस आपको। सिंपल बी आंसर बन गया इसका। चलो भाई, अब जरा पहले पढ़ो कि बंदा क्या पूछ रहा आपसे। पहले हमेशा स्टेटमेंट पढ़िए, साइनरी एंटोनियम पूछ रहा है, तो बताओ एंटोनियम क्या बनेगा, न कि नहीं बता रहा आपको। तो इसका एंटोनियम क्या बनेगा, जरा बताओ फटाफट से मेरे भाई। इसका मतलब क्या होता है, पहले वो चेक कर लो। तो जो इसका मतलब होगा उसका उल्टा बताना आपको। तो इसका मतलब क्या होता है, बेकार, गंदी स्मेल, सड़ा हुआ, रोट। क्या भाई, स्मेल है, बहुत बेकार है, सड़ा हुआ है, गंदा है, खाना आपका सड़ चुका है, बदबू आ रही है।
तो डिस्ट्रॉय तबाही, ये इसका बनेगा सिनोनियम। कॉन्टामिनेट का मतलब क्या होता है, दूषित होना, तो ये इसका हमारा क्या बनेगा मेरे बच्चे, ये इसका बनेगा क्या बनेगा, इसका सिनोनियम बन गया। डिकम्पोज होना, तो ये इसका क्या बन गया हमारा सिनोनियम, इसका उल्टा क्या बनेगा, कंबाइन बनेगा। तो जो सबसे देखो, अब तीन की सेंस एक जैसी है, खराब होना, सड़ जाना, डिकम्पोज होना, एक का कंबाइन होना, तो वो उसका उल्टा बन गया। तो आपको चार में से आंसर पिक करना है, आपका आंसर यहाँ नहीं लगाना, चार में कौन सा वो आपको टिक करना आंसर, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलो। इसका क्या बनेगा, बताओ फटाफट से इसका एंटोनियम। आसान है वैसे। डेरोगेटरी तो ये आते हैं, जैसे अभी 2 दिन की पहले की बात है, अब्दुल रजाक है, अब्दुल रजाक ने अपना, ये क्रिकेटर है आपका पाकिस्तान का, तो अब्दुल रजाक ने मेरे बच्चे एसआरओए पे डेरोगेटरी रिमार्क किया, मतलब कमेंट किया। पता आपको इसका मतलब क्या नहीं किया। डेरोगेटरी मतलब क्या होता है, अपमानजनक, आपत्तिजनक, नेगेटिव वर्ड आपका। तो नेगेटिव वर्ड का उल्टा इंसल्टिंग, ये से क्या बन गया, साइनो। डेप्रिसिएटिंग मतलब घटना, बेकार करना, अपमानित करना, क्या बन गया हमारा सिनोनियम। इंट्रिकेट, इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूजन, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। एंट्री गेट, भाई एंट्री पे कौन सा गेट है, यही तो हमारी कंफ्यूजन है कि कौन सा गेट आपके एंट्री पे, यही तो कंफ्यूजन है बच्चे। ओके सर। कॉम्प्लीमेंट्री, अब कॉम्प्लीमेंट्री दो होते हैं कॉम्प्लीमेंट, अब ये देखो कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, ये कॉम्प्लीमेंट तो तारीफ करना, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। एक होता है कॉम्प्लीमेंट ई वाला, COMPLEMENT। मैंने बोला कि रोहित शर्मा को कॉम्प्लीमेंट करता कौन, शुभमन गिल, उसको पूरा करता है भाई, वो पूरक है। मैंने बोला मोहम्मद सामी को पूरा करता है कौन, बुमराह। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक बैट्समैन दूसरे की हेल्प करे, उसको इनिंग, उसको मतलब पूरा कर दे, वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है, समझ गए। तो यहाँ पे इसका आंसर ये बनेगा, तारीफ करना, खत्म कहानी। नेक्स्ट, प्रोडिकल बताओ। आसान नहीं। अब पढ़ लो स्टेटमेंट। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, इसका सिनोनियम, नहीं किसका एंटोनियम। चलो मेरे बच्चे, देखो बच्चा, अब इसका मतलब क्या होता है, प्रो, स्प्लेंडर प्रो, मैक्स प्रो, आईफोन 15 प्रो। तो प्रो का मतलब क्या होता है, पहले से बढ़िया, पहले से और महंगा। आईफोन 14 सस्ता, आईफोन 14 प्रो और महंगा। तो ये क्या है, पैसों वाला है, खर्चीला है। 15 प्रो लेके आएगा, और महंगा फ़ोन लेके आएगा। 14 नहीं, 14 प्रो लेके आएगा और बढ़िया फ़ोन लेके आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है आपका, ये डी वाला है, एक्स्ट्रा वैग, बोले तो खर्चीला, जो पैसों के आग लगा दे भाई, सब पैसे फूक के, ठीक है। एरोगेंट का तो घमंडी होता है हमारा, बोलो इम्पेरियस, IMPERIOUS, आई एम परी, मैं परी, वैसा बोलना क्या है, घमंडी बात आपकी। और क्या होता है इसका, होटी, HAUGS, जितनी ज़्यादा लड़की होटी उतनी क्या होती, वो घमंडी होगी। निगार मतलब कंजूस, माइजर, मर जाएगा पर पैसे ना छुटेगा, परसी मनी, पर्स से मनी ना निकाले, सब हमारे क्या होते हैं, कंजूस है मेरे भाई। ट्रेड मतलब क्या होता है, तुच्छ, बिना किसी वैल्यू के, इंपॉर्टेंट नहीं भाई, ठीक है। नंबर 8 पे आते हैं। अम्यूजिंग का बताना आपको क्या बनेगा, सिनोनियम।
अम्यूजिंग। चलो चेक करें, आसान है वैसे, देख ले बच्चे इसको। देखो ट्रिक। और वोकैब में दिक्कत क्या होती है, भूल जाते हैं। वोकैब में दिक्कत क्या होती है, भूल जाते हैं भाई। पर हम वोकैब कैसे पढ़ेंगे, आप भूल नहीं पाओगे। अपना मेन कहानी ये है कि हम वोकैब कैसे पढ़ेंगे, इसको भुला नहीं पाओगे, जुगाड़ से पढ़ेंगे। देखो कैसे, अम्यूजिंग को पढ़ेंगे म्यूजिंग, म्यूजिक मतलब मज़े करना, गाने गाने चल रहे भाई, सारा झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा, मतलब गाने, मतलब क्या, म्यूजिक, डिस्को डांस, डीजे वीजे, मतलब मज़े हैं भाई, फुल मस्ती कर रहे हैं हम, फुल्ली इंटरटेनमेंट हो रहा है हमारा। ठीक है, अब जा चेक करो इसका आंसर क्या बनेगा। डी टेस्ट, दे टेस्ट, दे टेस्ट, दे टेस्ट, जो बार बार आपको टेस्ट देने के लिए बोले उसको, उससे आप क्या हो जाएगी, हेट, नफरत। तो ये तो होता है नफरत करना, हेट करना, लोथ, LOATH। ओके भाई, तो डी इसका नहीं बनेगा। अबे यार, अबे मीना, ये तूने क्या किया, बहुत बेकार काम किया तूने मेरे साथ ही, मतलब बेकार का मतलब नफरत करना, ही नहीं बनेगा। इरिक्शन का मतलब क्या होता है, इरिटेट का, नहीं बनेगा। लीसोर का मतलब क्या होता है, फुल टाइम में मस्ती करना, फ्री का टाइम भाई साहब, फुर्सत का टाइम, मजे करने का टाइम। इसका आंसर हमारा बन गया बी वाला आंसर। ठीक है, चलो, टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इससे क्या बनेगा, टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसके बताओ। सिंपल सी भाई, लंबी सी कहानी को छोटी करके बताना, इसका मतलब क्या होता है, टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ब्रीफ करना। इसका आंसर क्या बन गया, टेल समथिंग ब्रीफली। इसका भी आसान था ये तो हमारा, है ना। नेक्स्ट बात है, टू थ्रो ए फिट, इसका मतलब क्या होगा, टू थ्रो ए फिट, बताइए। देखो बच्चा, एक हमारा क्या होता है, थ्रो ए स्पैनर, SPANNER। एक होता है थ्रो ए टावल। ठीक है, अब बताओ इन तीनों का क्या बनेगा, थ्रो ए स्पैनर, SPANNER, और थ्रो ए टावल, इनका मतलब क्या होता है, या थ्रो इन द टावल बोला, थ्रो इन द टावल। चलो, तो फेंकने वाली तीन बातें हमारी, या और बोल दो मैं, थ्रो ए स्टोन, थ्रो ए स्टोन्स, थ्रो ए स्टोन डिस्टेंस, इसको छोड़ दे तो अलग बन जाएगा हमारा। इन तीन का क्या, तो पहला क्या हमारा,
थ्रो ए फिट का मतलब क्या होता है? गुस्सा दिखाना। इसका मतलब ए एक्सप्रेस एक्सट्रीमली एंगर। ओके सर। थ्रो ए स्पिनर का मतलब क्या होता है? कोई काम होने से रोकना, रुकावट डालना। जो तुमने प्लानिंग करी वो काम ना हो पाए। किसी ने बीच में भाई साहब तुम्हारा पत्ता काट दिया, जो तुम्हारी प्लानिंग थी वो काम तुम कर ही नहीं पाए। जो तुम्हारा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो तुम्हारी प्लानिंग थी उसमें किसी ने क्या कर दिया? अड़ंगा डाल दिया, टांग अड़ा दी अपनी। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं सर। थ्रो इन द टावल का मतलब क्या होता है? हार मान, टू एक्सेप्ट डिफीट। हार मान लेना भाई, टू एक्सेप्ट द डिफीट होता हमारा। तो एक तीर 3 निशाने मार दिए, बोलो खाया ना। नेक्स्ट। चलो इसमें क्या बनेगा? बल्मा, 12वीं, आसान है ये। मतलब सब लाइफ की बातें भाई, ये आपकी लाइफ की बातें, एग्जाम और लाइफ में आती काम आपकी बातें हैं। इसमें क्या बोला? हाँ, द वेदर वॉज, तुम बताओ मुझे तो मौसम कैसा है? तो मौसम हमारा कैसा है? तो पहले द वेदर वॉज ब्लैंक एडिंग टू द एंजॉयमेंट। देखो मौसम अच्छा था और भाई साहब मजे आ गए। अब देखो, जब भी तुम्हें क्या मिले MAL, इसका मतलब क्या? बैड, बहुत ही बेकार। ये नेगेटिव वर्ड हमारा, हमें वर्ड क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए भाई। बर में मतलब क्या होता है? बैड, बेकार, बदमाश। बलमा, बहुत बढ़िया नहीं है वो बलमा, मतलब आगे ये होता प्लीजेंट। अनकाउ मतलब गवार, बेकार। तो ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव, ये वर्ड पॉजिटिव। सी आंसर बन गया इसका। खत्म कर दो भाई कहानी, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बनेगा? आसान है ये, इट्स वेरी इजी। ये आसान है, इसको आप और आसान भी कर सकते हो। चलो, द टॉय ड्रमर प्ले। देखो पहली बात हुई कि इफ के बाद कभी भी आपका विल नहीं आएगा, तो ये पार्ट हमारा गलत है भाई। यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं, ये पार्ट गलत हमारा। ING नहीं आएगा तो इसमें क्या बनेगा? यहाँ पास्ट या ING गलत, यहाँ ING, यहाँ सेकंड फॉर्म गलत, यहाँ विल गलत। इसका आंसर बनेगा ये सेंटेंस करेक्ट, इसका डी आंसर बनेगा। नो सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट, इसका बताइए, कमाल का वर्ड है। चुपके चुपके किसी की बात सुनना, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। ये सुन लेगा भाई, ये सब बात सुन लेगा आपकी। पता से क्या बनेगा? धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, बताओ इसका क्या बनेगा आपका आंसर? इन्फ्लेटर तो होता है जो भाई साहब घुसपैठ कर दे, स्पाई, जासूस, ये आपका एजेंट। ये इसका बनेगा परफेक्ट मीनिंग, एवेस ड्रॉपर। चुपके चुपके किसी की बात सुनना, चुपके चुपके किसी की बात, इसका सी आंसर बनेगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट। चलो, ये चारों वर्ड कमाल के आपके, एक नहीं, इन चारों का मतलब कमाल का आपका। जब कोई बंदा मर जाए तब गाते हैं भाई कहानी ये। करे
तो ये आपके लिए चारों वन वर्ड है, ये एक नहीं, ये भी आपका एक वन वर्ड है, ये भी आपका वन वर्ड है, ये भी आपका वन वर्ड है, और ये भी क्या आपका वन वर्ड है। तो आज हम मारेंगे एक तीर से 4 निशाने। तीर आपका एक रहेगा पर आपके निशाने 4 रहेंगे भाई। स्टार्ट करें, एक तीर और 4 निशाने। तो पहला क्या है, सोनेट। तो ये होता है 14 लाइंस की पोइम। तो ये तो बनेगा नहीं आपका आंसर। ओके सर। डर्ज बोलो, दर्द। तो ये है दर्द में गाई जाने वाली पोइम है, पेन में, दर्द में। सुना देखिए वो आपने, वो गैंग सुबह सेपुर, तुझे बड़ी याद तेरी आएगी, हमें बड़ा सताएगी, तो वो वाली पोइम है, दर्द में गाए जाने पोइम। तो इसका बन गया ये वाला ना, को बंदा मर जाए, इसका भी आंसर बने। आगे बढ़ते हैं। हम का मतलब क्या हो, चर्च में गाई जाने वाली पोइम भाई, ये नहीं बनेगा। बैलेड का मतलब क्या होता है, प्यार। कोई पोइम, कोई कहानी आपकी स्टोरी है मोहब्बत वाली, एक हसीना थी एक दीवाना था ऐसे मिले, तो वो हमारी क्या होता है, बैलेड होता है। अपनी प्रेम कहानी को गा के सुनाना, ठीक है। एक दिन वो मिले, देखा मूवी आपने, रोज मिलने लगे, फिर मोहब्बत, फिर इकरार हुआ, ये वो कहानी मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इनमें से कौन सी आपकी स्पेलिंग गलत है। ये भी 4 वर्ड कमाल के आपके, शाबाश करिए फटाफट से। बताइए फटाफट से। अब ये क्वेश्चन तो भाई साहब खतरनाक आ गया, क्योंकि इसमें सारे वर्ड हमारे सही हैं। सिंसियर मतलब करेक्ट है, ग्रीवियंस करेक्ट है, लिव से मौज मस्ती करना करेक्ट है, स्पॉन्टेनियस SPONTN, इन 4 में दिक्कत है नहीं, तो टाइपिंग गलती होगी। एग्जाम में ऐसे आया था, वो लिख लो, एग्जाम में ऐसा था भाई, एग्जाम के 3 ऑप्शन ऐसे आए, चौथे में दिक्कत यहाँ पे क्या थी, एग्जाम की ये था, लिख लो इसको यहाँ से, ये ऐसा CSPONTENEOUS, तो वहाँ पे ए आएगा, ए नहीं आएगा, तो आपका आंसर डी बन जाएगा इसका। यहाँ पे पैर ठीक कर दें ऑटो करेक्ट हो गया, यहाँ पे भाई साहब ऑटो क्या हो गए, ऑटो करेक्ट हो गया पहले से, दिस इज टाइपिंग एरर। ओके नो प्रॉब्लम। इसका बताओ, ये तो बता दोगे हम। डिसीव, कंसीव, प्रिसीव, इनका क्या बनेगा आंसर। तो यहाँ पर पैटर्न हमारे एक, यहाँ आपका एक फिक्स पैटर्न है, तो क्या वो हमारा क्या है, IVE, वो देख लो बस आप, बस बाकी कोई दिक्कत आपकी रहेगी नहीं इसमें। अब समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा था। यहाँ भी क्या है, IV, यहाँ पे दिक्कत गलती हमारा डी पार्ट में बन गई। नेक्स्ट, इसे क्या बनेगा, नेवर बिफोर आई हैड बीन, तो ये अगर इसमें कौन सा बनेगा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। चलो
अच्छा नहीं एरर वाला है, तो बताओ पूरे पार्ट में गलती किस पार्ट में है? आसान है ये भी, हमने पहले पढ़ा क्लास में ये। चेक करें, देखो बच्चे, नेवर बिफोर आई हैड बीन आस्क्ड टू गो देयर बाय बस। अब जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव पार्ट स्टार्ट हो, क्या बोला मैंने, जब भी कोई आपका सेंटेंस नेगेटिव पार्ट से हो स्टार्ट, उसका बनाएंगे इन्वर्जन। बोलो हाँ या ना, बोलो सुनो। जब भी कोई सेंटेंस आपका नेगेटिव पार्ट से स्टार्ट होगा, उसका इन्वर्जन बने। इन्वर्जन क्या होता है सर? पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हमारा क्या आता आपका सब्जेक्ट, और फिर हमारी क्या आती मेन वर्ब। ये आपका मेरे भाई का इन्वर्जन है। समझ गए बात को? चेक कर लेते फटाफट इसको। तो ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब, तो हैड यहाँ पे हैड आई आना चाहिए। तो गलती इसके यहाँ बन गई हमारी, इस पार्ट बी पार्ट दिक्कत है। नेक्स्ट, तो इसका बताओ आंसर क्या बनेगा भाई? सुनिए आपका, चलो ए बी सी और डी। चेक करें, देखो बच्चा, अब ये आपका होमवर्क रहेगा कि एक क्वेश्चन आपके लिए हमेशा होमवर्क रहता है। ये क्लास खत्म होने के बाद हर एक बच्चे को कमेंट करके मुझे बताना। पहले क्लास खत्म करेंगे, फिर आपका ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको इसका होमवर्क बताना है, ठीक है? तो ये घर के लिए रैंडम रेटिंग, और ये हम खुद करेंगे। बात वो इसकी है। चलो, वो इसमें क्या बनेगा इसका आंसर? चलो 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 फटाफट। तो वही जब भी करेंगे, आपकी सारी बातें मेन रहती वर्ब पे, सारा काम वर्ब पे कि वर्ब कैसी है। वर्ब को पकड़ लो, वॉइस कर लोगे। मेन कहानी बच्चा वर्ब की है। अब देखो, हिज एल्डर सिस्टर इज टोट इंग्लिश बाय हिम, तो इसमें आपका पहले से पैसिव है ना, एक्टिव आपका सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म का पैसिव आता है वॉज वर्ब, इज नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, इसका बी आंसर भाई। देखते हुए बन गया भाई। जो ऐसा एक्टिव में ऐसा पैसिव बनेगा। अगर एक्टिव में प्रेजेंट तो पैसिव में प्रेजेंट। वॉइस में आप टेंस को चेंज नहीं कर सकते, आपका टेंस सेम रहेगा, ठीक है? बस बात ये। लास्ट आज का, इसमें क्या बनेगा? चलो, तो वॉइस में हमने क्या देखी? वॉइस में सारी कहानी वर्ब की है, और टेंस में सारी कहानी चेंज की। क्या क्या पार्ट आप चेंज करोगे? देखो, तो सेट टू का टोल्ड होगा, तो सेट टू का टोल्ड होगा भाई। टोल्ड दो वाले बन गए, तो ए और डी तो गलत आपका ना, ए और सी।
यू हैव, तो हैव का ऐड करना पड़ेगा, हैव का हेड 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 यहाँ पे है, डी में हैव का हैव थे नहीं में, तो उसका आंसर ये बन गया आपका आंसर, बस खत्म। वॉइस में सारी कहानी चेंज की है, क्या क्या आप चेंज करोगे, नहीं इसमें आपका नरेशन में, तो नरेशन में लिख लो इसको, सारी कहानी चेंज की है, टेंस चेंज किया कि नहीं किया। और जब आप क्या पढ़ोगे वॉइस, तो वॉइस में सारी कहानी रहती है वर्ब की, आपको वर्ब पे आंखें दबानी, वर्ब चेक कर लो, वॉइस आपको हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आपका एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ये वाला 18, ये आपका होमवर्क रहेगा। हमने 20 क्वेश्चन के एग्जाम में आए हुए एग्जाम के पैटर्न से, बस आपको लगातार मेहनत करनी है कि पैराजम्बल कैसे है, वॉइस कैसी है हमारी, इंडक्शन कैसी है, क्लोज टेस्ट कैसे हैं, वो कैप कैसी है, फिल इन द ब्लैंक कैसे हैं, एरर कैसे है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे हमारे, ठीक है, ये बातें करनी है। तो जितना उतना मॉक टेस्ट मेरे साथ, मॉक टेस्ट करना एग्जाम के लिए भाई साहब ज़रूरी है, लिख लो मेरी बात, बिना मॉक टेस्ट के आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर ही नहीं सकते, लिख के ले लो मुझसे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मेरा अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।